वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है सैजिटेरियस धनु राशि। आपके लिए जुलाई मंथ क्या लेकर आ रहा है, क्या बिग चेंजेस आएंगे जुलाई मंथ में। सो जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, पर्सनल रीडिंग पेज रहेगी। एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो सैजिटेरियस आपके पास्ट में क्या चल रहा था, लेट्स सी। एट ऑफ कप्स, प्रेजेंट में क्या चल रहा है सैजिटेरियस आपकी लाइफ में। क्वीन ऑफ सोर्ड एंड जुलाई मंथ क्या लेकर आ रहा है सैजिटेरियस की लाइफ में। हैंग्ड मैन, सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी सैजिटेरियस आपके लिए जुलाई मंथ में। नाइट ऑफ सोर्ड एंड यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी सैजिटेरियस की लाइफ में। स्ट्रेंथ, हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है सैजिटेरियस आपके लिए। पेज ऑफ सोर्ड एंड ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी सैजिटेरियस आपके लिए जुलाई मंथ में। फाइव ऑफ सोर्ड, माय गॉड। एंड फाइनल आउटकम क्या रहेगी जुलाई मंथ के लिए सैजिटेरियस की लाइफ में। सो पास्ट में मैं देख रही हूँ कि आप किसी सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हो या फिर डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हो, किसी सिचुएशन से इमोशनली डिससेटिस्फाइड नज़र आ रहे हो। ठीक है, प्रेजेंट में आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल, प्रैक्टिकल और कोल्ड एनर्जी में दिखाई दे रहे हो सैजिटेरियस। बहुत ज़्यादा एक क्लैरिटी भी है आपके अंदर, मेंटल क्लैरिटी, और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा कट थ्रोट और कोल्डनेस एंड कोल्ड काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हो। प्लस जुलाई मंथ में मैं देख रही हूँ कि आप बहुत सारी चीज़ों को बहुत डिफरेंट एंगल, डिफरेंट प्रोस्पेक्ट से देखते हुए नज़र आ रहे हो। इवन दो कि आपकी सिचुएशन कम्प्लीटली स्टक नज़र आ रही है, आपकी लाइफ में चीज़ें कम्प्लीटली स्टक है, फिर भी आप चीज़ों को सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हो। सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि या तो आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो ये पर्सन काफ़ी इम्पल्सिवली एक्ट कर रहे हैं और पेशेंसलेस बिहेव कर रहे हैं, या फिर आप खुद ही कुछ चीज़ों को लेके पेशेंस नहीं रख पा रहे हो एंड इट विल बी अ मेजर प्रॉब्लम। ठीक है, एंड सबसे बड़ी चैलेंज में यहाँ पे स्ट्रेंथ है। सो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको पेशेंस और करेज दोनों मेंटेन करने को कह रहा है जिस भी सिचुएशन में आप हो। और हिडन फैक्टर में ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरिंग मोड में दिख रहे हो, सर्चिंग मोड में दिख रहे हो किसी सिचुएशन को लेके या फिर किसी पर्सन को लेके, और आपके अंदर एक डिटैचिंग फैक्टर भी जनरेट होता हुआ नज़र आ रहा है। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे लगातार क्योज है, कॉन्फ्लिक्ट है, ड्रामा एंड फाइट्स एंड स्ट्रगल्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मैनिपुलेशंस दिख रही है। एंड फाइनल आउटकम में आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो कि आपकी लाइफ में काफ़ी अनस्टेबल है, ऑन एंड ऑफ है, इन एंड आउट है, पैशनेट है, अट्रैक्टेड है आपको लेके। आप किसी लियो और मेजरली किसी पाइसेस से डील कर रहे हो। सो एट ऑफ कप्स क्यों आया है सैजिटेरियस के लिए, हम चेक करेंगे पास्ट में। सो ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग विजडम और नॉलेज आती हुई नज़र आ रही है, एक्सपीरियंस आता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है जब बात आ रही है कमिटमेंट की, मैरिज की, आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिटैचमेंट दिख रही है, या फिर आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जिसका कास्ट आपसे अलग है, कल्चर या रिलीजन डिफरेंट है। ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड यहाँ पे प्रेजेंट में क्यों आया है सैजिटेरियस के लिए। द वर्ड, ओब्वियसली आप किसी साइकिल को क्लोज करना चाह रहे हो, एक अनफिनिश साइकिल, लॉन्ग रनिंग साइकिल जिसको आप क्लोज करना चाह रहे हो, बट आप बहुत लॉजिकल, प्रैक्टिकल वे में बिहेव कर रहे हो।
हैंग्ड मैन क्यों आया है सैजिटेरियस के लिए, देख लेते हैं जुलाई मंथ में। 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो कोई सिचुएशन है जिसको लेके आप ओवर बर्डनिंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, ओवर स्ट्रेस, ओवर बर्डन, और बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हो जिसको आप ड्रॉप कर रहे हो, एट द सेम टाइम आप उस सिचुएशन को सरेंडर कर रहे हो। नाइट ऑफ सोर्ड यहाँ पे सबसे बड़ी चैलेंज में क्यों है सैजिटेरियस के लिए। ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ को कॉन्टिन्यूसली चेज़ कर रहे हो जो कि आपके अकॉर्डिंग आपकी हैप्पीनेस है, कंटेनमेंट है, पीस है, और यही आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है जिसको चेज़ करने में आप अपने आप को थका रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हो। स्ट्रेंथ क्यों आया है एडवाइस में सैजिटेरियस के लिए, या यूनिवर्स कह रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, टाइम देने की ज़रूरत है, रेस्ट करने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। पेज ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है सैजिटेरियस के लिए। यहाँ पे हिडन फैक्टर में मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी कन्फ्यूज़न दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में सैजिटेरियस, इमोशनल कन्फ्यूज़न, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होके एक्सप्लोरिंग मोड में दिख रहे हो, क्लैरिटी पाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हो, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड यहाँ पे सैजिटेरियस के लिए क्यों आया है, हाई प्रीस्टेस। सैजिटेरियस ऐसा लग रहा है कि आप जिस सिचुएशन में हो उस सिचुएशन में लगातार एक क्योस, कॉन्फ्लिक्ट और इशू है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा साइलेंट मूवमेंट में जा रहे हो, और स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन बढ़ती हुई नज़र आ रही है आपकी लाइफ में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है सैजिटेरियस के लिए, द फूल। ऐसा लग रहा है कि ऑब्वियसली आप इस पर्सन के लिए एक फिर से रिस्क लेके, लीप ऑफ फेथ लेके आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, और ये पर्सन भी फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। आप किसी प्रोमिनेंटली एरीज, स्पाइसेस, लियो, टॉरस, और प्रोमिनेंटली लियो और पाइसेस से डील कर रहे हो। दिस इज़ द रीडिंग फॉर सैजिटेरियस। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें।